हेलो। हेलो। हाँ हाँ। सर, हाँ। हाँ जी जी, राहुल जी। मैं कह रहा था सबसे पहले तो आपने कहा था कि इस लाइन में हम एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज में आए या ना आए। एक्चुअली क्या है कि जो एल्युमिनियम इंडस्ट्री जो है इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मैं मुझे 46 साल हो गए हैं इस लाइन के अंदर। ठीक है जी। मैं 1978 से हूँ और लगभग 400 कंपनियों में काम कर चुका हूँ मैं, और 18 कंट्री बहुत को। सारी चीजें हाँ हाँ। मैंने देखी है, हाँ हाँ। प्रोफाइल्स मैंने हाँ हाँ, देखा तो है। हाँ हाँ जी, तो मैं जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है ना, आज से जो 30-35 साल पहले मेरे पास आए थे ना, 35-40 साल पहले आए थे, वो भी ये कहते कि इस लाइन के अंदर आए या नहीं आए। तो उनको मैंने सिर्फ तीन चीज मैंने बोली है कि तीन चीज जो है ना आपके पास होनी चाहिए, उसके बाद इस लाइन के अंदर आइए और आपका जो है ना आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको मार्केट से बना के चलना पड़ेगा। मार्केट को धोखा नहीं देना, नंबर एक। मार्केट मतलब क्वालिटी, हाँ। जिससे आपकी डीलिंग है ना, उससे उससे आप बिल्कुल बिना उसके क्या क्या बोलते हैं, जैसे जैसे कहते हैं जी तुम्हारा माल तैयार हो गया, मैं कल पेमेंट कर दूंगा, पेमेंट है नहीं, तो जो भी है जी उसको सर। स्पष्ट बोलो कि जी मेरी आज की पोजीशन है। मतलब जितना साफ होकर चलेंगे ना उतना तरक्की करेंगे। जो मैंने आज मतलब जी अपनी अपनी लाइफ के अंदर सीखा है या मैंने अपनी लाइफ के अंदर देखा है। पहली तो चीज ये है। जी दूसरा ये है, एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज में जर्क है। जर्क तो खैर हर इंडस्ट्री है, लेकिन मेटल इंडस्ट्रीज है, कॉपर के अंदर जर्क ज्यादा होता है, एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज में जर्क होता है। उसमें प्लस जर्क भी होता है, माइनस जर्क भी होता है। तो प्लस जर्क में कूदना नहीं है जर्क, और जो माइनस जर्क है उसमें उसमें जो ना हतोत्सात नहीं होना है। तो यदि ये चीज है तो इस इंडस्ट्रीज के अंदर मतलब आप एंटर कर सकते हैं। और तीसरा ये रॉ मटेरियल की नॉलेज होनी चाहिए। यदि रॉ मटेरियल की आपको नॉलेज, तो आप ये समझ लो कि आपने जो है ना 60% जो है ना इंडस्ट्रीज के अंदर आप एंट्री कर गए। 60% रोल होता है रॉ मटेरियल का इसके अंदर। अब जी सर। आपने जो आपका दूसरा क्वेश्चन था कि हमें किस लाइन के अंदर जाना चाहिए, तो मैं इसका सबसे बड़ा जो है मैं आपको बताऊंगा, बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आप देखिए कि आपकी नियरेस्ट लाइन कौन सी है। नियरेस्ट लाइन का मतलब कि आपको किस किस लाइन के अंदर ज़्यादा नॉलेज है। इसके अंदर दो लाइन खुलती हैं, एक होती है कास्ट अलॉय, एक होती है फोर्ज अलॉय। जो फोर्ज अलॉय होती है वो होती है जिसमें सिलिकन नहीं होता। आप टेक्निकल आदमी हैं, आप बता रहे हैं, तो मैं हाँ सर, टेक्निकल, हाँ टेक्निकल नॉलेज है। तो एक लाइन होती है, इसको बोलते हैं फोर्ज अलॉय। हाँ फोर्थ फोर्थ। लाइन में क्या होता है, एक्सट्रूजन आ गया, यूटेंसिल आ गया, आपका ये जी जी। फोर्जिंग आ गई, आपका क्या कहते हैं हाँ, मतलब। जिसे फोर्सिंग होगी वो फोर्थ लाइन आ गई। हाँ, फोर्थ लाइन मतलब जी, इसका तो जिसमें सिलिकन नहीं कास्टिंग होता होगी वो मतलब। कास्टिंग। हाँ मतलब दूसरे रूप में मैं बोलूंगा कि कास्ट अलॉय के अंदर मेटल को कास्ट किया जाता है, और हाँ सर, वो समझ गया। फोर्ज के अंदर जो है ना क्या होता है, मेटल को कास्ट नहीं किया जाता, मेटल को जबरदस्ती कास्ट किया जाता है। जैसे जबरदस्ती एक्सट्रूड है, कास्ट किया एक्सट्रूड में जबरदस्ती उसको उसको जो है ना एक्सट्रूड किया जाता है। यूटेंसिल्स के अंदर जी जो है ना सर। उसको शीट बना के जो है उसको जो है फिर शीट बना दी जाती है। शीट बनाने के बाद हॉट रोल होता है, कोल्ड रोल होता है, उसके बाद जो है ना जी ड्रिप सर। ड्रा होता है, सर्किल बनता है, ड्रिप ड्रा करते हैं। तो बिल्कुल उसके बिल्कुल अंदर, हाँ, बिल्कुल सर। तो इसके अंदर क्या होता है कि उसमें ऑटोमेटिकली कास्ट नहीं होता, उसमें जो है करना पड़ता है। ठीक है जी। अच्छा, अब जो है इन दोनों लाइनें अलग अलग हैं, कास्ट अलॉय की लाइन अलग है और ये जो आपकी जो नॉन सिलिकॉन मेटल की लाइन है अलग है। हाँ, फोर्जिंग की लाइन अलग है। वो अलग है। ठीक है जी। अब जो फोर्जिंग की लाइन होती है उसके अंदर सिलिकॉन नहीं होता है। अब जो जिसमें सिलिकॉन होता है, जिसमें जो सिलिकॉन वाला होता है उसके अंदर क्या होता है, स्क्रैप जो यूज होता है ना, वो स्क्रैप यूज जी होता है, वो होता है टैंक्स होता है, जोरबा होता है, ट्विच होता है। जी तो जी उसको उसके अंदर कुछ तो सिलिकॉन वहां से आ जाता है, कुछ और सिलिकॉन ऐड करके अलॉय बनाया जाता है। ठीक है ना जी। हाँ बिल्कुल। अलॉय बनाया जाता वो है निकल वगैरह, जिसे जिसे निकल जि- ऐड जि- कर देते हैं शायद। हाँ, जिससे कि वो कास्टिंग के लायक हो जाए। ठीक है। और जो जो नॉन सिलिकॉन वाला है, उसके अंदर क्या होता है कि एल्यूमिनियम को मेल्ट किया जाता है और मेल्ट करने के बाद कास्ट कर दिया जाता है। उसके अंदर अलॉय बनाया जाता है, उसमें मैग्नीज और मैग्नीशियम थोड़ा बहुत डाला जाता है उसकी स्ट्रेंथ वगैरह जी, लाने के लिए। अदरवाइज उसके अंदर लोहे का कोई ज्यादा ताकि वो प्योर फॉर्म में प्योर, एलॉय होता है। बिल्कुल आप समझ गए जी। आप जो है ना बिल्कुल 100% समझ गए हो। जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आप समझ रहे हो। मैं समझ गया। हाँ हाँ जी। तो अब जो जो ये वाला है ना जो नॉन सिलिकॉन वाला है, उसमें 97, 98 और 99%, जिसको A7 बोलते हैं, हाँ 99, हाँ, ये अलॉय चलते हैं इसके अंदर। ठीक है ना जी।
अच्छा, अब ये बर्तन इंडस्ट्रीज के अंदर, यूटेंसिल्स के अंदर, एक्सट्रूजन के अंदर, वायर ड्राइंग के अंदर, इस ये लाइन अलग हो जाती है। जो कास्ट वाली होती है ये हो जाती है आपकी डाई कास्टिंग इंडस्ट्रीज के लिए। उसमें ग्रेविटी होगी, सैंड कास्टिंग हो गई, स्क्यूज कास्टिंग हो गई, और आपकी हो गई ये लाइन होती है। तो अब जो है आपकी नियरेस्ट, आपको किस चीज़ की ज़्यादा नॉलेज है, या आपके नियरेस्ट का मतलब है कि आपकी अप्रोच कहाँ तक है, कि आपके पास में कास्ट रॉ मटेरियल का ज़्यादा यूज मतलब वो नियरेस्ट है, या आपका जो है हाँ, सेक्शन। मार्केट हमारे पास। हाँ है जी, हाँ बोलिए। हाँ सर, मैं बोला था जिसकी, आपका कहने का मतलब है जिसकी मार्केट आपके पास हाँ है, जिस हाँ हाँ मार्केट हाँ, का क्योंकि आपको नॉलेज हो। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी कोई आए ना इस लाइन के अंदर, वो 60% में से कम 60 में से कम 20 या 30 या 40 नंबर तो लेके आए। जी सर। जो अब रॉ मटेरियल, बात ये है जो मैंने बोला रॉ मटेरियल की नॉलेज होनी चाहिए। तो रॉ मटेरियल जो है उसका 60% रोल है। यदि रॉ मटेरियल की आपके पास में 20% नॉलेज है, 30% नॉलेज है, 40% नॉलेज है, या 50% नॉलेज है, तो कम से कम जो आपको 100 में से 50 नंबर तो मिल गए। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना जी। बाकी बाकी जो ना मैन्युफैक्चरिंग है ना, उसके लिए हमारे टाइम पे तो खैर लोग बाग थे ही नहीं, मैं अकेला था उस समय। आज से 40 साल पहले किसको नॉलेज, तो किसी को भी नहीं थी। हाँ और बिल्कुल। और मैं श्री राम पिस्टन से मेटलर्जिकल केमिस्ट करके आया था 6 साल। ठीक है जी। तो हाँ, श्रीराम पिस्टन में भी आबाद है। हाँ हाँ, तो मैं वहाँ मेटलर्जिकल केमिस्ट था। तो मेरे कहने का मतलब है कि उस समय तो नॉलेज किसी को नहीं थी। आज तो जो मैन्युफैक्चरिंग की नॉलेज है ना, वो या तो आप किसी से को बुला, किसी को हायर करके या किसी को अपॉइंट करके उससे ले लो, और नहीं तो यूट्यूब पे बतेरी मिल जाती है। हाँ, सही सही है ना जी। और आज तो वो तो मिल जाती है, लेकिन जो मेन चीज है ना वो 60% नॉलेज, उसमें से कितनी आपके पास में है। ये मतलब मेरी बात को आप समझने की कोशिश कीजिए, माइंड मत मैं करना समझ रहा हूँ। कि हाँ, कि यदि आपको आपको आपके पास में टेंस वगैरह ज्यादा है तो आप अलॉय के अंदर चाहिए। ठीक है। और यदि आपके पास में सेक्शन सीट वगैरह नॉन सिलिकॉन